अनंत ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये बौद्ध क्या है और क्यों उन्होंने कल्कि से युद्ध किया। वो इसे बुद्ध और बौद्ध धर्म से जोड़ने का प्रयास कर रहा था। इस पर शेष ने उसे समझाते हुए कहा, अनंत, कलयुग के अंत में कल्कि पुराण के हिसाब से बौद्ध एक समुदाय का नाम होगा जिनकी मान्यताएं वैदिक, पौराणिक और धर्म और संस्कृति से बिल्कुल अलग होंगी। अलग मतलब कैसे? क्या वो राक्षस होंगे? क्या कलयुग के अंत में फिर से राक्षस और दानव इस दुनिया में इंसानों के बीच रहने लगेंगे? अनंत अब अपनी फैंटेसी और कल्पनाओं की दुनिया में खोता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों के सामने बहुत से दानव, राक्षस आ गए हैं जो कि रामायण और महाभारत जैसे सीरियल में दिखाए जाते थे। उसे ऐसा लग रहा था कि वो सभी इंसानों के बीच रहने लगे हैं, अपने उसी भयानक रूप में जिसे देखकर लोग डरते हैं। अनंत अपने मस्तिष्क में ही एक कल्पना बनाता जा रहा था और उसी में खोता जा रहा था। शेष ने अनंत के सिर पर हल्के से वार किया और उसे उसकी कल्पना की दुनिया से खींचकर बाहर निकाला। फिर उसे बौद्धों के बारे में समझाया। बौद्ध इंसानों की तरह ही दिखाई देंगे। वो इंसानों का ही एक समुदाय होगा जो कली राज को सबसे ज्यादा बलवान मानेंगे, जिन पर कली राज का बहुत ज्यादा प्रभाव होगा। उन लोगों की एक अलग ही मान्यता होगी, उनका एक अलग ही शास्त्र होगा और ना दिखने वाले ईश्वर के स्वरूप को वो नहीं मानेंगे। वो सनातन धर्म और वेदों की परंपराओं को भी नहीं मानेंगे। अनंत एक बार फिर सपनों की दुनिया में खो गया और वो बौद्धों और कल्कि की सेना के बीच होने वाले उस युद्ध को अपनी आंखों के सामने देखने लगा। बौद्धों की सेना का मुखिया जिन था, जिसके पास बहुत सी ताकतें थीं। उसने बौद्धों के साथ मिलकर लंबे समय तक कल्कि की सेना से युद्ध किया। कल्कि के साथ बहुत से ऐसे लोग भी थे जो कलयुग में भी धर्म के मार्ग पर चल रहे थे। एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, चारों ओर तबाही फैल गई। जमीन पर एक ओर लाल रक्त बह रहा था तो आसमान में काला धुआं छाया हुआ था। कल्कि के अलग अलग युद्ध में परशुराम, कृपाचार्य, हनुमान, राजा बलि, अश्वत्थामा और वेदव्यास जैसे सातों चिरंजीवियों ने कल्कि की सहायता की, कल्कि का मार्गदर्शन किया। अश्वत्थामा जैसे महान योद्धा तो कल्कि के साथ सीधे युद्ध क्षेत्र में उतर आए थे, तो परशुराम एक गुरु की भांति उनका सहारा बने हुए थे। बौद्धों का मुखिया जिन और बौद्ध मारे गए। कल्कि सेना की जीत हुई। कल्कि पुराण कहता है कि ये बौद्ध कीटकपुरी नाम के एक गांव में रहते थे, जहां की जनसंख्या बहुत अधिक थी। अब आज कीटकपुरी नाम की कोई भी जगह हमें दिखाई नहीं देती, तो हो सकता है आने वाले कई लाख साल बाद ऐसी कोई जगह अपने अस्तित्व में आ जाए जहां के लोग कल्कि के विरुद्ध हों। अब ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। इसके बाद कल्कि अपनी सेना के साथ हिमालय की ओर गए और वहां पर भी उन्होंने कुछ अधर्मियों का वध किया और इस प्रकार वो अधर्मियों को धीरे धीरे मारते हुए पूरी पृथ्वी को अधर्म के चंगुल से छुड़ाने का प्रयास करने लगे। कल्कि पुराण में खश, कंबोज, शबर और बर्बर जैसी जगहों के बारे में जानकारी मिलती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां कली राज के लोग रहा करते थे और वो वहीं से कली राज का अत्याचार पूरी दुनिया में फैलाते थे। वो कली राज को मानने वाले थे। अधर्म को मानने वाले वो लोग गायों का मांस खाते थे, दिखने में बौने थे। उनके लिए परिवार, नियम, कानून, किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं था। वो क्रोधी थे, दूसरों को परेशान करने में उन्हें मजा आता था। कल्कि ने इन सभी क्षेत्र को धीरे धीरे जीत लिया और यहाँ के अधर्मी लोगों को मार दिया और हर जगह धर्म की स्थापना की। ऐसा ही एक राजा था शशिध्वज, जो अधर्मी तो नहीं था लेकिन वो अहंकारी अवश्य था और अपने से बड़ा किसी को नहीं मानता था। उसका कहना था कि वो सबसे बड़ा योद्धा है और उसे कोई नहीं हरा सकता, और क्योंकि वो पापी नहीं था इसलिए उसके पास ताकत भी बहुत थी। उसने भी कल्कि से एक लंबा युद्ध किया, बल्कि उसने तो कल्कि को एक बार बेहोश भी कर दिया। पर वो अच्छी तरह से जानता था कि कल्कि कौन है और कल्कि को पूरी तरह से हरा पाना उसके बस में नहीं है, क्योंकि समय स्वयं कल्कि के साथ है। बेहोश हो चुके कल्कि की शशिध्वज ने खूब सेवा की और जब कल्कि होश में आए तो उसने अपनी गलती की माफी मांगी और अपने अहंकार के कारण युद्ध में अपने ही लोगों के मारे जाने पर वो राजा दुखी था।
इन सभी युद्ध में सतयुग, धर्म, न्याय कल्कि के साथ थे। बाद में शशि ध्वज की बेटी रमा से कल्कि पुराण के अनुसार कल्कि का विवाह हुआ, जो कल्कि की दूसरी पत्नी थी। अनंत ये कहानी ध्यान से सुन रहा था। उसने हर प्रकार के युद्ध के बारे में सुन लिया, पर उसे तो कलिराज से युद्ध कैसे हुआ ये जानने में अधिक दिलचस्पी थी। उससे सहन नहीं हो रहा था। उसने तुरंत शेष से पूछा, तुमने कलिराज के बारे में तो बताया ही नहीं। कलिराज का इतना बड़ा परिवार, उन सब का क्या हुआ? अनंत के इस सवाल पर शेष मुस्कुराने लगा। आपके मन में भी कलिराज और कल्कि के बीच हुए युद्ध, कलिराज के अंत और सतयुग की एक बार फिर शुरुआत को लेकर बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे, और इन सभी सवालों का जवाब आपको हमारे अगले एपिसोड में मिलेगा। अनंत को दूसरी लड़ाइयों से कुछ खास मतलब नहीं था। उसे तो सिर्फ कलिराज और कल्कि के बीच की लड़ाई का वो दृश्य देखना था, जिसकी प्रतीक्षा में वो लगातार शेष से बातें सुन रहा था। बौद्धों को हराने और बहुत से राजाओं को हराने के बाद अनंत ने अपने सपनों में ही देखा कि कल्कि कलिराज की ओर बढ़ रहे हैं। इस आतंक को देखते हुए अपनी सेना के साथ किसी सोच में डूबे हुए थे कि तभी अचानक उनके सामने उनके गुरु परशुराम आए। परशुराम ने कल्कि के सामने आते ही कहा, आप कलिराज का आतंक आज देख रहे हैं। मैं त्रेता युग से लगातार 3 युगों तक कलिराज का आतंक देख रहा हूं। कलिराज हर मनुष्य के श्वास में घुल गया है। कलिराज के परिवार के अलग अलग सदस्य अलग अलग लोगों के दिल और दिमाग में अपना स्थान बना चुके हैं। अगर आपको कलयुग को सतयुग में बदलना है तो लोगों के दिमाग से अधर्म से शुरू हुए कलिराज के उस परिवार को समाप्त करना बहुत आवश्यक है। अनंत ख्वाबों की इस दुनिया में ही सही, लेकिन साक्षात शेष की ताकत की बदौलत ये नजारा अपनी आंखों के सामने देख रहा था। उसने परशुराम की बातें बड़े ध्यान से सुनी। परशुराम की बातें कुछ चौंकाने वाली थीं। अनंत उनकी बातों का अर्थ निकालते हुए बार बार उनकी बातों को ही दोहराता जा रहा था। शेष अनंत की इस मनोदशा से अच्छी तरह परिचित थे। वो अनंत को इस प्रकार बड़बड़ाते हुए परशुराम की बातों का मतलब समझते देख मुस्कुरा रहे थे। शेष ने अनंत से कहा, तुम कलिराज की असली सच्चाई को समझना चाहते हो ना? वो भी तुम्हारे सामने आ जाएगी, पर उसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभी मैं तुम्हें कलिराज और कल्कि के बीच हुए उस युद्ध की कहानी सुनाता हूँ, जिसकी पूरी व्याख्या कल्कि पुराण में की गई है। शेष कहानी सुनाने लगे और अनंत को मानो वो सारा दृश्य अपने सामने नजर आने लगा। कल्कि पुराण में लिखा है कि जब कल्कि बहुत से अधर्मियों को इस दुनिया से खत्म कर देंगे, तब सतयुग साक्षात एक जीते जागते इंसान की भांति उनके सामने आएगा और वो कलिराज के विरुद्ध हो रहे इस युद्ध में उनका साथ देगा। उस समय इस धरती पर खस, कंबोज और बर्बर नाम के कुछ गांव या कस्बे जैसी एक जगह होगी जहां कलिराज स्वयं निवास कर रहा होगा। वो स्थान देखने में बहुत ज्यादा विभत्स और डरावना होगा। वहां जगह जगह हड्डियों के ढांचे पड़े होंगे। गायों को बहुत बुरी तरह से वहां काटा जाएगा और उसकी बदबू से सांस लेना भी वहां आम लोगों के लिए दुष्कर होगा। कौवा और उल्लू हर पेड़ की डाल पर दिखाई देंगे। बड़ों का सम्मान करने वाला कोई न होगा। वो एक ऐसी भयानक नगरी होगी जहां एक आम आदमी जाने से भी डरेगा। वही कलिराज का निवास स्थान होगा। कल्कि को जब कलिराज के ठिकाने का पता चलेगा तो वो धर्म, सतयुग, न्याय जैसी अपनी सेना के साथ अधर्म के पूरे परिवार और उनके परिवार के मुखिया कलिराज को मारने इस डरावनी नगरी में आएंगे। सबसे पहले कलिराज के परिवार के सदस्य क्रोध और भय के साथ कल्कि की सेना के अभय और सुख का एक लंबा युद्ध होगा। वहीं इस युद्ध में महिलाएं भी भाग लेंगी। कलिराज के परिवार की निरय और कल्कि की सेना में मौजूद प्रीति नाम की महिला योद्धा आपस में एक दूसरे पर प्रहार करेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे कलिराज का पूरा परिवार, जिसके बारे में हमने पहले भी सुना था,
वो कल्कि की पूरी सेना के साथ भयानक युद्ध करेंगे और इस युद्ध में कल्कि की मौजूदगी के कारण कलिराज की एक न चलेगी और कलिराज धीरे धीरे अपने लोगों को खोता जाएगा। इससे कलिराज का अहंकार धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। हो सकता है कि इस युद्ध में दोनों ओर से भाग लेने वाले इन लोगों का नाम सुनकर आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही हो, और अगर इसी कठिनाई के साथ आप बेचैन भी हो रहे हैं तो भी इस एपिसोड को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि यही कलयुग की सच्चाई है। थोड़ा धैर्य का दामन थाम कर बैठिए और इस एपिसोड के खत्म होने का इंतजार कीजिए, क्योंकि कलिराज की असली सच्चाई और कलयुग का असली सच आगे आपके सामने आने वाला है। पर फिलहाल कहानी अगर शुरू कर ली है तो उसका अंत करना भी जरूरी है, इसलिए चलिए कलिराज और कल्कि के बीच के इस युद्ध को कल्कि पुराण के हिसाब से और समझने का प्रयास करते हैं। कलिराज की सेना में मौजूद एक और महिला योद्धा मृत्यु और माया भी कल्कि की सेना में मौजूद दया और करुणा के साथ युद्ध करने लगे। वैसे तो अक्सर माया और मृत्यु के मुकाबले दया और करुणा हार ही जाते हैं, कलयुग का यही रिवाज है। परंतु कल्कि की उपस्थिति में धर्म का परिवार अधर्म के परिवार से हारने वाला नहीं था। धर्म के परिवार को बहुत सारी शक्तियां मिल चुकी थीं। अधर्म का परिवार धीरे धीरे हार रहा था। अधर्म और कलिराज की सेना समाप्त होती जा रही थी। सतयुग ने कलिराज के साथ नाराज होकर युद्ध शुरू किया। धर्म और सतयुग जब कलिराज के पीछे पड़ गए, तब कल्कि को भी अपनी तरफ आता देख कलिराज अपने गधे पर बैठकर वहां से एक गुफा के अंदर भागने लगा, जो कलिराज के छिपने की जगह थी। इसके बाद जब कलिराज की पूरी सेना खत्म हो गई, तो धर्म और सतयुग कल्कि के साथ कलिराज की उस गुफा के अंदर गए। वहां पर धर्म ने एक बाण से कलिराज के उस पूरे घर को जला डाला। कलिराज भी आधा जल गया। उसकी पत्नी दुरुक्ति भी वहीं पर मारी गई। आधा जला हुआ और ज्यादा विभक्ति दिखाई देने वाला कलिराज चुपचाप काले धुएं के रूप में उड़ता हुआ वहां से भाग गया। कलिराज कहां छिपा किसी को नहीं पता था, पर उसने कभी बाहर निकलकर कल्कि के सामने आने की हिम्मत नहीं की। और इस प्रकार सतयुग की मौजूदगी में कलयुग का अंत हो गया और वापस सतयुग की शुरुआत हुई। सतयुग को पूरी तरह से बसाने के बाद जब कलिराज की वापसी का कोई डर न था, तब भगवान कल्कि वापस वैकुंठ लोक चले गए और वापस सतयुग की शुरुआत हो गई। कलिराज पूरी तरह से मरा नहीं, वो कहीं जाकर छिप गया, और इसके बावजूद भी कल्कि वैकुंठ चले गए। क्यों? अगर उसने सतयुग में फिर से सबको परेशान किया तो? कलिराज समय के साथ सामने आया एक बुरा वक्त, एक बुराई ही है। तुम इसे बुरा समय भी कह सकते हो। और समय कभी मरता नहीं, बस अपना रूप बदलता है। इसीलिए कलिराज कभी मर नहीं सकता, बस इसीलिए वो भी छिप गया। जब हम लोगों का बुरा वक्त आएगा, जब हम बुराई को अपने दिमाग में वापस जगह देने लगेंगे, तब कलिराज वापस सामने आ जाएगा। अनंत को बातें पूरी समझ में नहीं आई। अनंत के मन में कई सवाल घूम रहे थे जो अब शेष के सामने थे, पर शेष सच्चाई जानता था। वो मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट में एक राज छिपा था, जिसका अर्थ शायद आप भी अनंत की तरह नहीं समझ पाए होंगे, और इसका मतलब आपको हमारे अगले एपिसोड में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मुझे तो लगता है कि तुम एक छलावा हो, बेवजह मुझे घुमा रहे हो। कल्कि तब आएंगे जब कलिराज आएगा, यही तो कहा था तुमने। तो गलत नहीं कहा था। जब कलयुग अपने अंतिम चरण पर होगा, कलिराज का आतंक फैलेगा, तब कल्कि आएंगे। तुम बेवजह मुझे कोसने लगे। ठीक है, तुम्हारी हर बात अगर सच मान भी लूं, तो कल्कि के आने के कोई सबूत तो होने चाहिए। सबूत? तुम सबूत मांग रहे हो अनंत? कलयुग की भूमि पर खड़ा हर एक शख्स अपने सामने कलिराज की झलक तो देख ही रहा है। कैसी झलक? अनंत को जब शेष की बातें समझ में नहीं आई, तो उन्होंने बताना शुरू किया कि आज जिस समय में हम जी रहे हैं, वहीं से कलिराज की झलक हमें दिखनी शुरू हो गई है। हमारे सामने ऐसी बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं
जो पहले तो वायरस बनाते हैं और फिर खतरनाक बीमारियों के फैलने के बाद उसका एंटीडोट बनाकर खूब पैसे कमाते हैं। क्या कलयुग में इस तरह की घिनौनी हरकत करने वाली कंपनियां कलिराज का स्वरूप नहीं है? हर जगह फैले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, लोगों को मारने में उन्हें क्या सुकून मिलता है? क्या टेररिस्ट्स कलिराज की एक झलक हमारे सामने नहीं रखते? आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, टेक्नोलॉजी आसमान छू रही है। इसने लोगों की जिंदगी को जितना आसान बनाया है, उतने ही खतरे भी पैदा हो रहे हैं। हर किसी को ये डर है कि भविष्य में कहीं उनकी जगह रोबोट्स काम न करने लगे और हम रोबोट्स के गुलाम न बन जाएं। ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो मिनट में एक बड़ी आबादी को खत्म करने की क्षमता रखती है। प्रिवेसी तो जैसे किसी भूले बिसरे जमाने की बात हो चुकी है। आप अपने सिस्टम पर क्या कर रहे हैं, अगर हैकर चाहे तो आपकी हर प्रिवेसी को दुनिया के सामने एक्सपोज कर सकता है। इसी के चलते लाखों लोग ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बायो टेरर अटैक भी बढ़ने लगे हैं। लोग सुपर ह्यूमन बनाने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। आपने अभी तक जो कैप्टन अमेरिका जैसा सुपर हीरो देखा है ना, ऐसी रिसर्च में कई सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं जो कैप्टन अमेरिका जैसा मॉडल बनाकर इस दुनिया को बचाने की नहीं बल्कि बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बहुत से साइंटिस्ट हैं जो अनएथिकल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स पर लगे हुए हैं। वो क्या कलिराज का ही रूप नहीं? अब साइंटिस्ट नेचर को समझने के लिए रिसर्च कम और ह्यूमन रेस को सुपीरियर और इमॉर्टल बनाने की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगे हैं, ताकि वो अपनी पावर को बढ़ा सकें और इस दुनिया पर राज कर सकें। ऐसे साइंटिस्ट जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए एटॉमिक बॉम्ब बनाकर किसी पड़ोसी देश को तबाह करने का प्रयास करते हैं, वो कलिराज की एक झलक हमारे सामने नहीं रखते। करप्शन, अत्याचार, रेप, सीरियल किलिंग, इन्हें आप किस कैटेगरी में रखेंगे? सीरियल किलर को एक पैटर्न के साथ लोगों का कत्ल करने में क्या मिलता है? क्या मरे हुए लोगों की डेड बॉडी के नंबर्स उनके लिए ट्रॉफी हैं? सोचकर देखने वाली बात है। इन्हें आप कलिराज की झलक नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? और फिर प्रकृति भी मानव के प्रकोप से इतनी अधिक त्रस्त हो चुकी है कि तबाही के मंजर हमारे सामने लाकर रख रही है। समुद्र का स्तर ऊंचा उठ रहा है, जगह जगह नदियां दिशा बदल रही हैं। कहीं नदियां सूख रही हैं तो कहीं बाढ़ लोगों को डुबो रही है। कोविड जैसा वायरस हर 100 साल में तबाही मचाने को तैयार रहता है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो कहीं सूखे ने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो बादल जो सुकून की बारिश करते हुए खूबसूरत नजर आते हैं, वो फटकर ऐसा प्रलय लाते हैं जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल होता है। प्रकृति भी बता रही है कि समय बदल रहा है और वो वक्त करीब आ रहा है जब इस दुनिया का नाश हो सकता है। दूर कहीं और क्यों जाना, अपने अंदर झांक कर देखिए। अहंकार, क्रोध, घृणा सब कूट कूट कर आपके अंदर ही भरा हुआ है। अपने कॉलीग की तरक्की को देखकर क्या आपको जलन नहीं होती? कॉलीग तो दूर की बात है, खुद के भाई की बुलंद किस्मत पर भी हम जलने लगते हैं। ये हमारे अंदर, हमारे दिमाग के अंदर बैठा कलिराज ही तो है। देश सीमाओं के लिए लड़ रहे हैं तो परिवार जमीन के लिए लड़ रहे हैं। जमीन के टुकड़े के लिए भाई भाई का बंटवारा हो रहा है। शराब के नशे में दरिंदगी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि रेप जैसी घिनौनी घटना भी लोगों को मजाक नजर आती है। कानून कितना भी सख्त हो जाए, अपराध करने से लोग बाज ही नहीं आते। कानून जितना ज्यादा सख्त होता है, अपराधियों की संख्या उतनी ही बढ़ रही है। ये हम सब के दिमाग में बैठा कलिराज नहीं है तो और कौन है? और जब कलिराज आ चुका है और आपके खुद के दिमाग में बैठा हुआ है, फिर हम सभी कल्कि के आगमन पर प्रश्न उठाने वाले होते कौन हैं? अनंत के पास शेष के किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप सब कुछ सुनता रहा, लेकिन फिर भी अनंत को अपनी क्यूरियोसिटी दबानी नहीं थी। वो सवाल पूछने में माहिर था और इसलिए शेष ने अपनी इस यात्रा के लिए अनंत को चुना था। अभी भी कुछ सवाल ऐसे थे जो अनंत के मन में थे और जो जल्द ही बाहर आने वाले थे, और उसे अपनी इस यात्रा का मकसद भी समझ आने वाला था। आप भी जरूर अनंत के इस आखिरी सफर में उसके हमराही बनना चाहेंगे। तो चलिए हमारे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण एपिसोड की तरफ चलते हैं।
क्यों बेवजह किसी सस्पेंस स्टोरी की तरह कंफ्यूज कर रहे हो? अब मैंने क्या किया? तुमने शुरुआत से कहा है कि कलिराज की असली सच्चाई समय आने पर बताओगे, तो बताओ ना। इतना लेक्चर दे दिया तुमने, पर मैं शायद अभी भी कलिराज को समझा नहीं। अनंत, कलिराज की सच्चाई समझने से पहले तुम्हें समय की हकीकत को समझना होगा। समय की हकीकत मतलब? सनातन धर्म समय को 4 युगों में बांटता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अनंत शेष की बातें ध्यान से सुन रहा था, और आप भी इसे बहुत ध्यान से सुनिए। सतयुग एक ऐसा युग था जब युद्ध और लड़ाइयां स्वर्ग लोक और पाताल लोक के बीच लड़ी जाती थीं, यानी दैत्य और दानवों के बीच लड़ी जाती थीं, अर्थात दुश्मन 2 अलग अलग लोक में थे। उसके बाद आया त्रेता युग, जिसमें लड़ाई 2 लोकों के बीच नहीं बल्कि एक ही लोक, यानी धरती के 2 अलग क्षेत्रों, या यूं कहें कि भारत और समुद्र के उस पार श्रीलंका के बीच लड़ी गई। अगर आप समझ पा रहे हैं तो हम त्रेता युग में श्री राम और रावण के बीच की लड़ाई की बात कर रहे हैं, अर्थात 2 अलग अलग दुश्मन सतयुग की तुलना में और ज्यादा पास आ गए। फिर आया द्वापर, जिसमें लड़ाई महाभारत की लड़ी गई, जो आज तक की सबसे बड़ी लड़ाई मानी जाती है, जहां युद्ध एक ही परिवार के 2 अलग अलग सदस्यों के बीच हुआ, यानी कौरवों और पांडवों के बीच, अर्थात दुश्मन और अधिक समीप आ गए। फिर आया कलयुग, जहां लड़ाई कल्कि और कलिराज के बीच थी। अगर आपने कलिराज के पूरे परिवार और कल्कि की सेना में भाग लेने वाले उनके साथियों के नाम को जरा भी ध्यान से समझने की कोशिश की होगी, तो आप कलिराज की सच्चाई का असली मतलब अब तक समझ चुके होंगे। और अगर नहीं समझ पाए हैं तो अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। कलयुग में दुश्मन और ज्यादा नजदीक आ गए। कलयुग में लड़ाई एक ही परिवार के बीच नहीं बल्कि एक ही इंसान के दिमाग में चल रही है। ये लड़ाई है धर्म और अधर्म की लड़ाई। हमने अपने तीसरे एपिसोड में जब कलिराज के परिवार के बारे में समझा था तो ये जाना था कि अधर्म कलिराज के परिवार का सबसे पहला शख्स था। वहीं जब हमने कलिराज और कल्कि के बीच युद्ध की कहानी को सुना, तब कल्कि की ओर से युद्ध में धर्म ने लड़ाई लड़ी थी। कलिराज के साथ कलयुग का समय था तो कल्कि के साथ सतयुग। कलिराज के साथ नफरत थी तो कल्कि के साथ प्रेम। अगर आज हम कलिराज और कली की सच्चाई को समझें तो ये आपके दिमाग में बैठे वो ऐब हैं, वो बुराइयां हैं जिन्हें आप और हम छिपाने का प्रयास करते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो कलिराज आप स्वयं हैं और कल्कि भी आप ही के अंदर है। कल्कि को आप अपना विवेक और बुद्धि भी कह सकते हैं। अगर आपके अंदर बैठे कल्कि ने आपके दिमाग और मन के गहरे अंधेरे में बैठे कलिराज, या यूं कहें कि अधर्म, क्रोध, हिंसा, नाराजगी, द्वेष, जलन, अहंकार जैसे राक्षस को हरा दिया, तो कलयुग का अंत अपने आप हो जाएगा और सतयुग की शुरुआत हो जाएगी। ओह, अब समझा। तो इसीलिए तुमने कहा था कि कलिराज ने अपनी माया के जरिए लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लिया। तो इस पूरी यात्रा ने तुम्हें भी स्मार्ट बना ही दिया। अनंत और शेष हंस रहे थे। अनंत को सब कुछ समझ आ गया था। सपने की अनोखी दुनिया में और शेष की बताई कहानियों ने उसे कलयुग और अपने आप की सच्चाई का अनोखा नजारा दिखा दिया था, जिसने उसकी आंखें खोल दी। वो समझ गया कि कलयुग का दुश्मन कलिराज कहीं और नहीं बल्कि उसके दिमाग में ही बैठा है, और कल्कि अगर आएंगे तो उसके दिमाग में बैठे इस कलिराज को खत्म करने ही आएंगे। शेष गायब हो गया। अनंत इस समय अपनी स्टडी टेबल पर बैठा था और उसके सामने कल्कि पुराण और विष्णु पुराण जैसे मोटे मोटे ग्रंथ रखे हुए थे। अनंत मुस्कुराता हुआ उन ग्रंथों को देख रहा था। उसके सामने टेलीविजन पर एक इंटरनेशनल न्यूज चल रही थी, जिसमें रशिया और यूक्रेन के बीच हो रही लड़ाई नजर आ रही थी, और उस लड़ाई के जरिए रूस और यूक्रेन में मची तबाही की खबर अनंत को सामने साफ दिखाई दे रही थी। ये भी कलिराज ही हैं। ये कह मुस्कुराता हुआ अनंत वहां से चला गया। हमारे पुराण कहते हैं कि कल्कि विष्णु के 10वें अवतार हैं और युगों की एक सीमा पार करके वो इस दुनिया में जरूर आएंगे। हम भी इस बात को मानते हैं कि कल्कि अवश्य आएंगे,
पर वो कब आएंगे और कैसे आएंगे ये तो वही तय कर सकते हैं। लेकिन तब तक अगर हम कलिराज के प्रकोप से अपने दिमाग को बचा लें तो हम अपनी जिंदगी आसान बना सकते हैं। शेष और अनंत की ये यात्रा आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा।